नमस्ते दर्शकों, आज मैं आपको अवचेतन मन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपका अवचेतन मन असीमित शक्ति रखता है। यह आपको प्रेरित करता है, निर्देशित करता है। यह स्मृति रूपी गोदाम के द्वारा आपके नाम, जीवन से जुड़े तथ्यों और दृश्यों का पता करता है। आपका अवचेतन मन आपके हृदय की धड़कन को शुरू करता है, रक्त के संचरण को नियंत्रित करता है, आपके शरीर में पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हो तो आपका अवचेतन मन उसे रक्त के रूप में आपके शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों, रक्त और हड्डियों में संचालित करता है। यह प्रक्रिया किस तरह होती है, इसका वास्तविक ज्ञान दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो दुनिया को चलाता है को भी नहीं मालूम। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपके हर प्रश्न का उत्तर जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, कभी भी आराम भी नहीं करता। यह हमेशा अपने काम पर हाजिर रहता है। आप स्वयं अवचेतन मन की इस चमत्कारिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि आप किसी खास वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसा करते ही आपके अंदर की सारी ताकत पुनर्जीवित हो जाती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाती है। इस तरह से अवचेतन मन के पास वह शक्ति और ज्ञान है जो आपको उस शक्ति के करीब ले जा सकता है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों की चाल को नियंत्रित करती है और सूरज के चमकने का कारण बनती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्श, आकांक्षाओं और परोपकारों के आग्रह का स्रोत है। आपके अवचेतन मन की शक्ति द्वारा ही शेक्सपियर जैसे साधारण व्यक्ति ने उन असाधारण सत्यों की दुनिया के सामने लाया जो सामान्य आदमी की नज़रों से छिपे हुए थे। निसंदेह यह अवचेतन मन की शक्ति का ही परिणाम था कि ग्रीक मूर्तिकार फिल्डिया ने संगमरमर और कांसे से बनी मूर्तियों में सुंदरता, क्रम, समसमिति और अनुपात का अद्भुत समन्वय किया। इसी अवचेतन मन की शक्ति ने इटली के कलाकार राफेला को मेंडोना जैसी कलाकृति बनाने में मदद की और बीथोवन सुंदर धुनें तैयार कर सका। आपके अवचेतन मन आपके जीवन की खुली किताब है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, धारणाएं, सिद्धांत, नियम लिखते हैं, उकेरते हैं या उभारते हैं, उन्हें आप अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करते हैं और आपका अवचेतन मन उन्हें पूरा करने के लिए वैसी परिस्थिति, वातावरण और घटनाएं सृजन करता है। आप जो कुछ भी अंदर लिखोगे, बाहर भी वही अनुभव करोगे। आपके जीवन के दो पहलू होते हैं, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य, व्यक्तिपरक और समष्टिपरक, विचार और उसकी प्रतिक्रिया। आपके विचार आपके मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किए जाते हैं कि आपके चेतन तार्किक मन का हिस्सा है। जब आपके चेतन मन किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे मस्तिष्क के स्नायु गुच्छ में भेजा जाता है। वहाँ यह अव्यवस्थित हो जाता है और आपके अनुभव के रूप आपके सामने आने लगते हैं। आपका अवचेतन मन किस तरह से तर्क नहीं करता है। आप जो भी विचार इस पर उकेरते हैं यह उसी के अनुरूप काम करता है। यह आपके चेतन मन का निर्णय अंतिम मानता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने जीवन की किताब लिख रहे हैं क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, मनुष्य अपने बारे में सारा दिन जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। आपके अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और अपार शक्ति है। इसे छिपे हुए ऊर्जा स्रोतों से शक्ति मिलाती है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी लिखते हैं वह इसे सच बनाने के लिए धरती आकाश को हिला सकता है। अतः आपको अवचेतन मन पर ही सही धारणाओं और रचनात्मक विचार को ही उकेरना चाहिए। आज दुनिया में इतनी अशांति और दुखों का एक ही कारण है कि लोग अपनी चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में संवाद को नहीं समझ पाते। जब ये दोनों मन दो सिद्धांत के रूप में आपकी आपसी सहमति, एकता, शांति और समन्वय के एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति लाते हैं। जब चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे के साथ समन्वय और शांति से काम करता है तो किसी प्रकार की तकलीफ
या कलह की संभावना नहीं रहती है। आपके अवचेतन मन पर जो भी लिखा जाता है वह अंतरिक्ष के पर्दे पर अभिव्यक्त होता है। यही सच्चाई मोजेस, अल्लाह, ईसा, बुद्ध, जोरोआस्टर और सभी संतों ने युगों युगों से कही है। आप जो भी सत्य के रूप में अनुभव करेंगे वह आपके सामने परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में आएगा। गति और भावनाओं का संतुलन होना जरूरी है। यह जीवन का महान नियम है। प्रकृति के हर काम में क्रिया प्रतिक्रिया का, आराम और काम का सिद्धांत लागू होता है। यदि इन दोनों में संतुलन स्थापित रह सके तो जीवन सुख व सामंजस्य से भरपूर रहता है। आपके जीवन में इन सिद्धांतों का लयात्मक, सुसंगत संतुलन बना रहना जरूरी है। प्रवेश और निर्गम दोनों ही बराबर होना चाहिए। प्रभाव और अभिव्यक्ति समान होनी चाहिए। आपकी निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं और अतृप्त इच्छाएं निराशा पैदा करती है। आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं? आपका हर हिस्सा उन विचारों को अभिव्यक्त करता है। आपके जीवन शक्ति, शरीर, आर्थिक स्थिति, मित्र और सामाजिक स्तर उन सभी विचारों को संपूर्णता से अभिव्यक्त करते हैं जो आप अपने बारे में रखते हैं। आपके अवचेतन मन पर क्या उकरा गया है, जीवन के हर पड़ाव पर क्या अभिव्यक्त हो रहा है, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हम स्वयं को नकारात्मक विचारों से आच्छादित कर लेते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। कितनी बार आप गुस्सा होकर, डरकर, ईर्ष्या कर और प्रतिशोध भावना से ग्रस्त होकर अपने आप को कितनी हानि पहुंचाते हैं। ये भावनाएं जहर के समान होती है और आपका अवचेतन मन में प्रवेश करती है। आपके इस नकारात्मकता के कारण 7 जन्म नहीं लिया था। आपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचारों से भर ले और आपके मन के सारे नकारात्मक पैटर्न समाप्त हो जाएंगे। जब आप इसका सतत अभ्यास करेंगे तो आपका भूतकाल अवचेतन द्वारा पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, याद नहीं रखा जाएगा। अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हमेशा सकारात्मक ही सोचें। और जितना आप सकारात्मक सोचेंगे और जो भी आप सोचेंगे वो अवचेतन मन क्रियान्वयन में कर देगा। इसलिए कोशिश करें हमेशा अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू। आपका अवचेतन मन शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपकी हर परेशानी का हल जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को अपनी किसी इच्छा के बारे में बताना शुरू करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को उस इच्छा पूर्ति के लिए काम करता हुआ देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी कुछ उकेरते हो उसका प्रभाव अंतरिक्ष के पर्दे पर आपकी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं के रूप में सामने आता है। इसलिए आपको अपने चेतन मन में चल रहे हर विचार और कल्पना को जांचना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और इन विचारों पर आपके अवचेतन मन द्वारा किया गया काम प्रतिक्रिया है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा परखें। जीवन में सारी निराशा इच्छाओं के पूरा न होने के कारण होती है। यदि आपका ध्यान रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर ही केंद्रित रहता है तो आपका अवचेतन मन आपके ध्यान का अनुसरण करते हुए आपके सारे रास्ते बंद करता चला जाएगा। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सुसंगत से प्रभावित होगा। यदि आप सचेत रहकर लगातार कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन ने मुझे जो इच्छा दी है वह मेरे माध्यम से उसे पूरा जरूर करवाएगा। आप चिंता, डर आदि भावनाओं को मन में लाकर अपने हृदय, फेफड़ों आदि की सामान्य क्रियाविधि में रुकावट डालते हैं। अपने अवचेतन मन को शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के विचारों से पोषित करें। आपके शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ पाने के विचारों में लगाएं और आपका अवचेतन मन किसी आज्ञाकारी सेवक की तरह आपकी इच्छा का प्रतिफल जरूर देगा। कल्पना में अपनी परेशानी का सुखद समाधान होते हुए देखें। प्राप्ति के आनंद को मैं भी महसूस करें। आप जो भी कल्पना और अनुभव करेंगे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसे वास्तविकता में ला देगा। जैसे यदि आप कोई बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं या कोई अच्छा बहुत काम करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में रोज़ रात को इमेजिन करते हुए सोएं और सुबह विश्वास करें कि वो होने वाला है, तो आप माने ये चीज़ ज़रूर होकर रहेगी। इसलिए हमेशा सोते समय तो ज़रूर पॉजिटिव सोचना ही चाहिए। थैंक यू।